सलासर टेक्नो पर लोग मुझे कह के थक गए, सर लगातार अपर सर्किट मार रहा है, इस पे वीडियो बना दो। मैं कम देखते हैं इसलिए यहाँ पर मैं फिर से बता रहा हूँ कि कोई भी निवेशक अपने प्रॉफिट के लिए ही काम करता है। मैं हर बार आपको बता रहा हूँ, आप भी अपने प्रॉफिट के लिए काम करें। लिया है 29 रुपये 59 रुपये और आपका 89 रुपीज़ का उसके अंदर ज्वाइन बटन है। उसे खरीदने का मकसद ये नहीं है कि उसे खरीदते ही मैं आपको शेयर बताना शुरू कर दूँ। शेयरों की तरफ दिमाग लगाएं हम। अगर इसे कुछ बनना होगा तो फिर 5-10 रुपये के बाद ही खरीद लेंगे इसे हम। और आप सोचोगे सर 10 के बाद नहीं मिला तो सर 20 में खरीद लूँगा। फिर मैं दिमाग तो नहीं ख़राब होगा ना हमारा। टारगेट मार देते हैं तो उसमें हम बड़े खुश हो जाते हैं। हम 10-10 पैसे 10-10 पैसे करके ऊपर की तरफ जाएगा, फिर वही 10-10 पैसे करके नीचे की तरफ आएगा। ऊपर नीचे में खो गए हम। तो फिर इसी वजूद पर कोई शेयर आ जाता है, यानी वैल्यू पर कोई शेयर आ जाता है, तो वहाँ पर कोई बड़ा इन्वेस्टर खरीद रहा है तो इसका मतलब फिर उसने भी सारे काम यस बैंक के देखे हैं शुरुआती तौर में तो, और उसको थोड़े से प्रॉफिट में निकाल दिया, जिस शेयर का नाम है GTL इंफ्रा। मैंने सोचा कि इतने साल तक इसे रखने के बाद वो भी पेनी स्टॉक है, क्योंकि सर उस टाइम तो आपको पता ही है कि हम दूसरा आता था वो टूट जाता था एकदम। पर आजकल का जो चाइनीज़ मांझा आ रहा है ये कई दुर्घटना करता जा रहा है। देखो सर, आप भी अचंभित हो जाओगे, शायद ये यूट्यूब में भी आया होगा। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे GTL इंफ्रा की, वेदांता की, BSNL से वोडाफोन आइडिया की, और बात करेंगे सर यस बैंक की। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आजकल जैसे कि बसंत पंचमी में हमारे यहाँ बहुत ना पतंग उड़ती है ना, एक महीने पहले पतंग उड़नी शुरू हो जाती है और बसंत पंचमी में बहुत ज़्यादा पतंग उड़ती है यहाँ पर। पहले जब हम बचपन में पतंग उड़ाते थे तो वो जो मांझा आता था दूसरा आता था, वो टूट जाता था एकदम। पर आजकल का जो चाइनीज़ मांझा आ रहा है ये कई दुर्घटना करता जा रहा है। देखो सर, आप भी अचंभित हो जाओगे, शायद ये यूट्यूब में भी आया होगा, आप गूगल में भी सर्च करना कि एक AC मैकेनिक था जो पुल से जा रहा था सहारनपुर की तरफ। सहारनपुर की बात बता रहा हूँ मैं आपको। उसकी पूरी गर्दन ही अलग हो गई सर मांझे से, वो वहीं की वहीं मर गया। मतलब पूरी गर्दन ही अलग हो गई, मतलब आप देख नहीं सकते वो वीडियो ना अगर होगी यूट्यूब में तो ये जो मांझा आ रहा है इसके ऊपर प्रशासन को बहुत कड़े नियम करने चाहिए। और ये इसमें बहुत जैसे किसी का लड़का मरा है, वो भी चाइनीज़ मांझे से मरा है सर। अचंभित हो सकता है सुनकर, लेकिन ये मांझा सर टूटता नहीं। आपको भी पता होगा, आपके यहाँ अगर पतंग उड़ती होगी तो अपने बच्चों को बड़ा सेफली मना करें इस चीज़ के लिए कि भाई इस तरह से पतंग नहीं उड़ानी। और आप भी अगर बाहर जा रहे हैं तो अपने गले में कुछ मफरल सा बांध के जाएं। ये बड़ा डेंजर मामला हो रहा है। और ये पहले भी मैं सुन चुका हूँ इस तरह की चीज़ें, किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया इस मांझे से। कई मैंने ऐसे केस देखे भी हैं, क्योंकि मैं डॉक्टर के पास जाता भी रहता हूँ। किसी की नाक कट गई, ये पहला केस ऐसा हमारे यहाँ हुआ जिसकी गर्दन ही बिल्कुल अलग हो गई सर। वो पुल को भी बंद कर दिया था उस टाइम। तो ये बड़ा सोचने का विषय है, तो इसके ऊपर कुछ कड़े नियम सरकार को उठाना चाहिए। तो बड़ा दुख का ये विषय होता जा रहा है आजकल सर। शादी का माहौल चलता जा रहा है और आपको पता है मैं आपके कमेंट का ज़्यादा जवाब भी नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि जब भी मैं घर आता हूँ वीडियो बनाने के लिए आता हूँ, फिर मुझे मेरे रिश्तेदार या मेरे जानने वाले फिर मुझे बुला लेते हैं काम करवाने के लिए, देखने के लिए, बैठने के लिए। आप नहीं आओगे तो मज़ा नहीं आएगा। इस तरीके से लोग मुझे बुलाते रहते हैं, फिर मैं उनकी बात भी नहीं टालता। तो आजकल जो मैं कमेंट का जवाब भी नहीं दे रहा हूँ, नींद भी पूरी नहीं हो रही है और अपना भी काम देखना, हर एक चीज़ देखनी पड़ती है। तो उसके वजह से थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ और थोड़ा सा मैं कमेंट का जवाब आपको नहीं दे पा रहा हूँ। तो थोड़ा इसमें मैंने आपको पहले बताया था ये फरवरी ऐसी ही जाने वाला है। पर इस फरवरी में आज मैंने एक बुरे शेयर को निकाल ही दिया, यानी कि मैं 2.5-3 साल से उस शेयर को होल्ड करके बैठ रहा था और उसको थोड़े से प्रॉफिट में निकाल दिया, जिस शेयर का नाम है GTL इंफ्रा। मैंने सोचा कि इतने साल तक इसे रखने के बाद वो भी पेनी स्टॉक है, क्योंकि सर उस टाइम तो आपको पता ही है कि हम भी उस तरीके से ही थे कि पेनी स्टॉक में बहुत कुछ अच्छा लगता था। और मैं आपको बता दूं सर, अगर मैं पेनी स्टॉक की तरफ से थोड़ा सा नज़र नहीं हटाता तो वाकई जो आज मुझे प्रॉफिट आ रहा है, जो मुझे समझ हुई, मुझे बिल्कुल भी ना आती। छोटी चीज़ छोटी जगह घुसा देती है, मैं आपको बता दूं। फिर भी मैंने कुछ शेयर इसके रख लिए थे। अब मेरे पास सिर्फ छोटे शेयरों में JP पावर है
और जेपी पावर सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसके फंडामेंटल, उसकी सेल्स, उसके वजूद जो हैं एक बड़े शेयर के वजूद के साथ हैं। तो वहाँ पर तो मैं एवरेज भी करता जाऊँगा। अगर वो, वैसे मेरी जो ख़रीद है जेपी पावर की 16 रुपये से थोड़ी सी नीचे की है, 16 रुपये करीब की है ना। पहले जो ख़रीदे थे वो तो मैंने सेल कर दिए थे, जो कभी मैंने 7-8 रुपये में ख़रीदे थे। फिर मैंने इसको सोचा और समझा, इसकी सेल्स को देख के, हर एक चीज़ों को देख कर, तो फिर इसके अंदर रणनीतियाँ मैंने पहले ही बना ली थी इसके अंदर 16 रुपये करीब के। तो वो अब एक शेयर है। बाकी मेरे पास सारे शेयर उस वजूद से हैं जो अच्छे अच्छे, जैसे ट्राइडेंट हो गया, वो केमिकल हो गया, पेपर में वर्क करता है ना, तो टेक्सटाइल में वर्क करता है, बहुत अच्छी रणनीतियाँ उसकी हैं, उसमें समय दे देंगे तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। दूसरा जैसे HDFC बैंक हो गया, मदरसन सूमी हो गया, एक्साइड बैटरी हो गया, सोकली लैंड हो गया, है ना। इस तरीके के काफ़ी शेयर हैं मेरे पे जो जिसका ना वजूद है, जिसको हम ना आगे तक के रख सकते हैं। जैसे NHPC हो गया, रेणुका शुगर हो गया, HFCL हो गया, और भी कई शेयर अभी मुझे याद नहीं आ रहे हैं। तो मैं उन शेयरों के साथ आगे बढ़ने की, अडानी विल्मर हो गया, प्रक्रिया में आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो आज एक ऐसा रोग काट दिया जिसने परेशान ही कर दिया सर, सच में परेशान कर दिया। क्योंकि कभी कभी मैं देख लेता हूँ ना, मुझे समझ में नहीं आता कि ये शेयर को मैं रख कर इससे कितने पैसे मैं कमा सकता हूँ। फिर मैंने सोचा कि यार ये जो काम कर रहा है, फिर ये तो इंडस टावर जैसे शेयरों की तरफ दिमाग लगाएं हम। अगर इसे कुछ बनना होगा तो फिर 5-10 रुपये के बाद ही खरीद लेंगे इसे हम। और आप सोचोगे सर 10 के बाद नहीं मिला तो सर 20 में खरीद लूँगा। फिर मैं, दिमाग तो नहीं ख़राब होगा ना हमारा, मक्के हमारा पैसा वापस तो आया है। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं आपको कहता हूँ पेनी स्टॉक में दिमाग नहीं लगाना, वो इसी वजह से मैं आपको कहता हूँ, क्योंकि वो शेयर मेरा अभी का नहीं खरीदा हुआ था, वो मेरा बहुत पहले का था। अब तो मैं ऐसे छोटे मोटे शेयर खरीदता ही नहीं, मैं आपको बता दूँ। आपको भी उस रोग को अगर प्रॉफिट में तो काटना पड़ेगा। आपको भी उस रोग को अपने हिसाब से देखें जो आपको बार बार टेंशन देते जा रहा हूँ, है ना। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि मेरे पास जीटीएल इंफ्रा के शेयर हैं, तो सर अब आगे से मेरे पास इसके शेयर नहीं रहेंगे ना, मैं इसको लूँगा 5 या 10 रुपये के बाद ही लेंगे इसको। अब वीडियो तो बनाते ही रहेंगे क्योंकि उसमें तो व्यूज़ आ जाते हैं ना, थोड़े बहुत व्यूज़ ज़्यादा आ जाते हैं ऐसे शेयरों में। काफ़ी लोग देखते हैं छोटे छोटे शेयर, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है उन शेयर को ख़रीदने का। मैं आपको बता दूं, क्योंकि अच्छे अच्छे शेयरों की तरफ और अच्छे बनने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना पड़ेगा ना। क्योंकि जितने भी छोटे मोटे शेयर हैं ना, 10-10 पैसे के अपर सर्किट मार देते हैं, तो उसमें हम बड़े खुश हो जाते हैं। हमने 10-10 पैसे 10-10 पैसे करके ऊपर की तरफ जाएगा, फिर वही 10-10 पैसे करके नीचे की तरफ आएगा, ऊपर नीचे में खो गए हम। तो फिर तो थोड़ी सी रणनीतियों को बहुत अच्छा कीजिए, अच्छे अच्छे शेयर हैं उसको देखिए। और आज का विषय है पैनी से थोड़ा दूर जाना है, क्योंकि एक रोग तो हमने काट दिया है, अब सारे रोग कट गए हमारे के एक रोग कटने से। तो अब आगे की जो रणनीतियां हैं अच्छे अच्छे शेयरों की तरफ बढ़ती जाएगी। देखो सर, आपको फिर बता रहा हूँ, वो मार्केट नहीं है जहां आप बहुत तेज़ी के संकेतों के साथ खरीदारी करने की इच्छुक हो रहे हैं। यहाँ बहुत संभल के आपको इस 2 महीने में वर्क करना है, और वो चीज़ें नहीं देखने की। अगर आपको बहुत तेज़ी के संकेत किसी में शेयरों में दिखे तो वो अगले पल आपको नेगेटिव चीज़ों के साथ दिख जाएंगे। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, और वैसे ही आपको देखने को मिल रहा है। चाहे वो NHPC हो, सुजलोन एनर्जी हो, आपका कोई सा भी शेयर हो जो आपको शुरुआती तौर में तेज़ी दिखा के चले गए हों, जैसे SJVN हो गया, फिर अब आपको वो गिरावट दिखा रहे हैं। पर उसी पहलुओं में काफ़ी लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, और वो काफ़ी लोग नीचे खरीद के ऊपर बेच रहे हैं, फिर बैठे रहे हैं, फिर ऊपर खरीद, इस तरह से वर्क कर रहे हैं वो। यानी पैसा कहीं ना कहीं से वो कमाते जा रहे हैं। और इस 2 महीने मैंने आपको कहा था वर्क ऐसी होगा। और अगर आपका 2 साल 3 साल या लंबे समय का वर्क है, वो अलग नीति के अनुसार है। देखो सर, ज्वाइन बटन खुल चुका है, काफ़ी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। 29 रुपये, 59 रुपये और आपका 89 रुपीज़ का उसके अंदर ज्वाइन बटन है। उसे ख़रीदने का मकसद ये नहीं है कि उसे ख़रीदते ही मैं आपको शेयर बताना शुरू कर दूँ, टारगेट बताना शुरू कर दूँ, कुछ चीज़ें बताना शुरू कर दूं, ऐसा नहीं है। वो जो आपके पैसे हैं वो किसी नए काम में जाने की प्रक्रिया के साथ होते हैं। आपको पता ही, इन चीज़ों के साथ मैं ज़्यादा वर्क करता रहता हूं। तो जिन्होंने ज्वाइन बटन नहीं ज्वाइन किया है, कृपया वो करके अपने अनुसार, अगर उनकी जो भी इच्छा है 29, तो हर महीने 29, 59 या 89 रुपीज़ तो आप अच्छे काम के लिए कर ही सकते हो। वरना आप कहीं ऐसी चीज़ें में खर्च कर देते हो जो आपको कभी वो यूज नहीं होता, लेकिन वो चीज़ें आपको यूज होंगी बाद में, जब आपकी चीज़ों के साथ अच्छी चीज़ें होने शुरू हो जाएंगी। और जिन्होंने दूसरा अकाउंट नहीं खोला है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। काफ़ी दिनों बाद बोल रहा हूँ, काफ़ी अकाउंट तो खुलते जा रहे हैं। और अगर आपको अपनी जर्नी सेफ तरीके से आगे के लिए बढ़ानी है, लंबे समय के लिए शेयर रखने हैं, तो वो दूसरे अकाउंट में रख कर हम चल सकते हैं। तो आज का विषय को समझिए, पैनी से थोड़ा दूर रहिए, UC और LC के चक्कर में मत रहना छोटे मोटे शेयरों में, और यही हमें गुमराह कर देंगे, जो हमें आगे बढ़ने नहीं देते हैं।
देखो सर, वेदांता के अंदर से जो गिरावट के सिलसिले आ रहे हैं वो आ रहे हैं कि प्रमोटर ही अपनी हिस्सेदारी को बेचने की प्रक्रिया वाली न्यूज आई है। देखो सर, जब भी किसी प्रमोटर की हिस्सेदारी बिकती है तो वो एक निगेटिव असर डालती है, क्योंकि जिस भी कंपनी के अंदर प्रमोटर ज़्यादा होंगे वो एक अच्छी संकेत दिखाते कंपनी के अंदर वफादारी, यानी कि भाई जब प्रमोटर इतने सारे होंगे तो कंपनी को अच्छा बुरा करने की रणनीतियाँ ज़्यादातर प्रमोटर देखेंगे। पर प्रमोटर अगर कम होते जाएंगे तो फिर अच्छे रणनीतियों की चीज़ें फिर कुछ और देखेगा जिनका स्टेक ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ों को आपको भी समझकर चलना पड़ेगा। अगर वेदांता के ऊपर है काफ़ी कर्जा, और अपने कर्जे को उतारने के लिए कहीं ना कहीं ये अपनी होल्डिंग की चीज़ों को बेचने के साथ भी निकल रहे हैं। तो वेदांता के अंदर जो प्रमोटर हैं करीब 63.71% के हैं, यानी 63.71% के प्रमोटर हैं। इनसाइडर की जो होल्डिंग है करीब 4% करीब की है। उसने अपनी हिस्सेदारी को खुले बाजार में करीब 1.8% जो 1735 करोड़ रुपए करीब की बेच दी है। तो इस न्यूज़ से ये निगेटिव लोगों को लगना शुरू हो गया है। देखो सर, जो उन्होंने हिस्सेदारी बेची है वो करीब 265 रुपये करीब की बेची है। अभी भी शेयर 268 रुपये करीब का है। यानी कि ये जो चीज़ें प्रमोटर करता जा रहा है और आगे भी जिस तरीके से इसके अंदर प्रमोटर बचे हैं वो अपनी कुछ हिस्सेदारी को कर्ज उतारने की वजह से सेल्स करने की राह देख रहे हैं, यानी कि आगे भी ऐसा काम हो सकता है। देखो सर, आपको एक चीज़ बता दूं, अनिल अग्रवाल जी ने कह रखा है जब तक कि वो काम नहीं होगा तब तक कि ये उतार चढ़ाव इन शेयरों में होंगे। और उन्होंने कहा था कि वो अपने जो वेदांता के कारोबार है उनको वो अलग अलग इकाइयों में लिस्ट करेंगे, और जिनके पास वेदांता का एक भी शेयर होगा या कितने भी शेयर होंगे उसके हिसाब से उन्हें अलग अलग कंपनियों के कारोबार के हिसाब से वो शेयर मिल जाएंगे अनुपात के हिसाब से। तो यहाँ पर आपको ये सोचना है कि उससे पहले कंपनी के अंदर जो भी चीज़ें हो रही है वो निरंतर होती रहेंगी। कंपनी का मैटर है, कंपनी की अपनी होल्डिंग को कम भी कर सकती है, बढ़ा भी सकती है। इन चीज़ों के साथ आपको देखना है कि जो इनकी होल्डिंग को खरीद रहा है फिर वो किस वजह से चीज़ों को खरीद रहा है। अभी हाल ही में आपको देखने को मिला कि जो GQG पार्टनर है उनसे बातचीत करने वाली चीज़ें, इस तरीके की होल्डिंग निकालने वाली चीज़ों के साथ वेदांता की न्यूज़ आ रही थी, लेकिन उस बात की पुष्टि नहीं हुई कि जो ये शेयर बेचे गए हैं वो उन्होंने ही खरीदे हैं। वो अभी भी बिल्कुल उल्लेख नहीं है उनका। तो अभी आपको समझना, देखो GQG पार्टनर की अगर हम बात करें, अडानी ग्रुप को उन्होंने संभाला, GMR एयरपोर्ट है उनके लिए भी उन्होंने अपनी हिस्सेदारी वहाँ खरीदी है। तो ये GQG पार्टनर जो है अमेरिका वाले, ये काफ़ी ऐसी ऐसी कंपनियों में दाव लगा रहे हैं जो थोड़ी सी संकटों में आ जाती है, फिर वो कंपनियां फिर अच्छे संकेत दिखाना शुरू हो जाती है। तो अभी और भी प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी को सेल भी कर सकते हैं, थोड़ा उसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा क्योंकि उनको कर्ज उतारना है, कंपनी के ऊपर कर्ज है। तो वेदांता को अभी हाल ही का शेयर बिल्कुल नहीं आपको समझना है। वेदांता की रणनीतियाँ उसके कारोबार से जो अलग अलग चीज़ें होंगी, और वो कब बोला था उन्होंने, और मैंने आपको बता दिया था वो चीज़ें जल्दी नहीं होंगी, और वो चीज़ें जब जल्दी नहीं होंगी तो उतार चढ़ाव इन कंपनियों में चलेगा। तो होल्ड करने की स्थितियों के साथ वेदांता के साथ चलिए, क्योंकि कंपनी सेल अच्छी कर रही है और प्रॉफिट भी अच्छा दे रही है, अच्छा नाम है वेदांता। तो ये होल्डिंग वाली चीज़ें सर होती रहती हैं। अगर आप होल्डिंग की बात करें तो यस बैंक के अंदर से भी कार्लाइल ने अपनी होल्डिंग को सेल कर दिया है कुछ। देखो सर, दिसंबर के टाइम पर कार्लाइल ने और एडवांट ग्रुप ने 9.9% की हिस्सेदारी 13 रुपये 78 पैसे के हिसाब से यस बैंक पे बनाई 2022 में। अब 2024 चल रहा है, यानी कि 2 साल बाद उनको इतना मुनाफा हुआ, यानी कि शेयर डबल ही हो गए। 13 रुपये 78 पैसे के हिसाब से उन्होंने शेयर को खरीदा था, और कार्लाइल ग्रुप ने अब उन शेयरगन स्टैनली सिंगापुर वालों को करीब 27 रुपये 10 पैसे में सेल किया। ये न्यूज़ आई, लोगों को ये निगेटिव लग रही है। वैसे इसके लिए मैं वीडियो अपने दूसरे चैनल पर बताकर चला हूँ, क्योंकि उस चैनल को काफ़ी लोग कम देखते हैं, इसलिए यहाँ पर मैं फिर से बता रहा हूँ कि कोई भी निवेशक अपने प्रॉफिट के लिए ही काम करता है। मैं हर बार आपको बता रहा हूँ, आप भी अपने प्रॉफिट के लिए काम करें। जब इतने बड़े बड़े ग्रुप अपनी होल्डिंग को नीचे लेकर फिर उन्हें दिखता है कि भाई यहाँ पर इतना ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, तो वो क्यों अपनी होल्डिंग को सेल करते हैं? क्योंकि कमाना सबको है। और जब किसी वजूद पर कोई शेयर आ जाता है, यानी वैल्यू पर कोई शेयर आ जाता है, तो वहाँ पर कोई बड़ा इन्वेस्टर खरीद रहा है, तो इसका मतलब फिर उसने भी सारे काम यस बैंक के देखे हैं। शुरुआती तौर में तो आपका कार्लाइल एडवांट जुड़े थे,
पर अब जो मॉर्गन स्टैनली ने कार्लाइल से 1.36% की हिस्सेदारी 27 रुपये 10 पैसे की खरीदी, तो वो सारी रणनीतियों के साथ खरीदी होगी। और वैसे भी आपको टेंशन लेनी क्यों लेनी है, क्योंकि अगर 0.9% हिस्सेदारी कार्लाइल और एडवांट की है तो उसके अंदर जो भी सेल बिक्री हुई है ब्लॉक डील के अनुसार, तो वो आपस में हुई है ना। अब इसमें से ऐसा तो नहीं हुआ कि 9.9 की हिस्सेदारी वो पब्लिक में से कुछ थोड़े को बेच के निकल गए हों। उन्होंने एक ब्लॉक डील की है और वो होता है एक व्यापार को आप समझो। यही चीज़ अगर वो खुले बाजार में पब्लिक को थमा के भाग जाते तो वो चीज़ें अलग हो जाती। यानी कि अभी भी एक और खिलाड़ी यहाँ पर इस माध्यम से जुड़ गया है। आपको समझना है कार्लाइल की जो स्टेक जो उन्होंने लिया था वो करीब 6.43% का था। अब उसके अंदर से उन्होंने 1.35% या 1.36% करीब का सेल कर दिया है। तो सेल करने के बाद भी अब उनकी जो हिस्सेदारी है 5.08% की कार्लाइल की अभी भी यस बैंक में है। और एक नाम और जुड़ गया है इसका, मॉर्गन स्टैनली सिंगापुर, तो बड़ा नाम जुड़ गया है, तो ये पॉजिटिव संकेत है। देखो सर, अभी हाल ही में आपको देखने को ये मिला था कि एचडीएफसी बैंक अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहा है। जब वो अपनी होल्डिंग को बढ़ाएगा तो कोई ना कोई तो अपने शेयरों को निकालेगा, चाहे हम निकालें चाहे किसी और से वो खरीदें, तभी तो वो चीज़ें बढ़ेंगी उनकी। जब ये न्यूज़ आई थी तो शेयर ने आपको 2 दिन में कितनी छलांगे मारकर दिखा दी थी, तब भी आपको शांत रहना था, क्योंकि ये 1 साल का उनका व्यू था। क्योंकि अगर 1 साल तक वो चीज़ें नहीं हुई तो ये रद्द भी हो सकती है। फिर इससे खुश होए तो दूसरी तरफ आ गया एसबीआई अपनी होल्डिंग को निकाल रहा है, तो यहाँ से पल पल कुछ ना कुछ चीज़ें आएंगी। फिर अगले दिन न्यूज़ आई कि एसबीआई ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। आपको क्या समझना है, आपको बड़ा संयम देना है शेयरों में। यहाँ पल पल में जज्बात चेंज हो जाएंगे, पल पल में चीज़ें चेंज हो जाएंगी। कार्लाइल वाली न्यूज़ इसलिए निगेटिव लोगों को लग रही है क्योंकि 27 रुपये 10 पैसे में ये चीज़ें हुई हैं और शेयर उससे अभी ऊपर है। जब 13 रुपये 78 पैसे में कार्लाइल और एडवांट ने लिया था तो वहाँ पर भी आपको सोचना था कि वहाँ तक तो अब ये शेयर रहेगा। और अब आपको समझना है कि ये तो बहुत मजबूती वाली चीज़ हो गई कि मॉर्गन स्टैनली जो ले रहा है वो 27 रुपये 10 पैसे में लिया है। यानी कि अब इसे हम 20-25 रुपये तक के एक ठहराव के साथ देख सकते हैं, 22, 25, 23 रुपये तक के, है ना, 27 रुपये तक के देख सकते हैं। तो अभी इसके अंदर और समय आपका जाने वाला है, तो उन समय को अगर आपने पहचान लिया तो ये यस बैंक भी आपके लिए अच्छा होगा, पर जल्दबाजी के साथ नहीं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ। तो सर कार्लाइल ने जब अपना स्टेक लिया तो एकदम तो रॉकेट नहीं शेयर बनकर 30 रुपये में मिला था, उसके में कितने 2 साल लग गए थे। तो समय देने वाली बात होती है, पर ये निगेटिव न्यूज़ नहीं है। निगेटिव उनके लिए हो सकती है जो इसको समझना है। मैं आपको हर बार बता रहा हूँ, न्यूज़ पढ़ने के ढंग सबके अलग अलग हैं, किसको क्या समझ में आएगा, किसको क्या समझ में आएगा, है ना। एचडीएफसी बैंक वाली चीज़ें सबको समझ में अलग तरीके से आई, लेकिन जब मैंने आपको समझाया कि भाई 1 साल की रणनीतियाँ हैं, तब आपको वो अलग समझ में आई। तो जितना विस्तार हम न्यूज़ को पढ़ने में लगा देंगे, समझने में लगा देंगे, उतना हम संयमवान हो जाएंगे ना। तो धीरे धीरे आपको सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये कार्लाइल ने जो अपनी स्टेक हल्का सा सेल किया है, वहाँ से आपको एक मजबूत चीज़ें देखनी चाहिए। वो इस वजह से क्योंकि एक खिलाड़ी और आया है, तो ये बहुत पॉजिटिव संकेत के साथ है। पर ये नहीं कि आपको 30, 35, 40 की चीज़ें दिखा रहा है, ठहराव दिखा रहा है, और ठहराव ही हर जगह आपको लाना चाहिए, है ना। पड़ा पड़ा पत्थर भारी हो जाता है जी, पड़ा पड़ा शेयर भारी हो जाएगा, पर वो जब समय आएगा। देखो सर, एक न्यूज़ ना काफ़ी लोगों को अचंभित करके जा रही है कि बीएसएनएल के कर्मचारी संघ के लीडर ने ये ऐसी क्या बात रख दी जिसकी वजह से वोडाफोन आइडिया को कुछ अलग नज़रों से लोग देख रहे हैं। लोग कह रहे हैं ये तो वोडाफोन आइडिया के लिए फ़ायदा हो गया, कोई कह रहा है कि आपस में कहीं ये मर्ज ना हो जाएं, कोई कह रहा है कि ये वोडाफोन आइडिया के लिए निगेटिव है, कोई कह रहा है पॉजिटिव है, कोई कह रहा समझ नहीं आ रहा है। देखो सर, सब सीधी बात मैं आपको एक चीज़ समझा दूं, 4G बीएसएनएल को लॉन्च करना ही करना है, चाहे वोडाफोन आइडिया 5G लाए ना लाए, लेकिन 4G बीएसएनएल ला के रहेगा, क्योंकि उसने बहुत सारे काम अपने साइडों पर कर चुका है। वो टीसीएस उसकी भरपूर मदद कर रहा है और करीब 1 लाख 4G साइडों पर ये अपने बुनियादी ढांचों के लिए पूर्णतया वर्क करने की नीतियों के साथ आएगा। यानी कि 1 लाख साइडें 4G पूरे भारत में बिछाने के काम ये कर रहा है।
पंजाब में करीब ये 200 साइडें 4G साइडें पर बुनियादी ढांचे बिछा चुका है अपने। ये अपनी चीज़ों को इसलिए मजबूत करना चाह रहा है कि अंदर की आवाज़ ये आ रही है कर्मचारी संघ की कि भाई पोर्ट जो ज़्यादा से ज़्यादा हो रहे हैं, और आपको पता है कि 4G अभी BSNL के पास मजबूती तौर पर नहीं है, और उसको मजबूती तौर पर लाने के लिए पहले जो चीज़ें कही गई थी वो दिवाली के टाइम पर कह गई थी, पर अब उसकी सीमा भी दिसंबर तक बढ़ा दी गई है कि दिसंबर तक ये ला सकते हैं अपना 4G। तो ये एक सुझाव अश्वनी वैष्णव जी को कर्मचारी संघ के चीज़ों के साथ कहा। उन्होंने कहा कि भाई अस्थायी तौर पर हम, आप समझना सर बातों को, अस्थायी तौर पर हम जो 4G नेटवर्क है वोडाफोन आइडिया का ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि सबसे बड़ी हिस्सेदारी इस अभाव में, बोला उन्होंने, एक दबाव होता है ना सर, आपने किसी को पैसा दे रखा है तो आप उससे दबाव से बोलेंगे, और अगर हमने किसी से पैसा ले रखा है तो हम क्या बोलेंगे, जो वो कुछ कहेगा वो मान ही लेंगे हम। तो वो चीज़ें, ये चीज़ें दर्शाई गई कि जब सरकार इसके अंदर 33% का स्टेक बहुत बड़ा लेकर बैठी है, तो वो उस स्टेक के अनुसार सबसे बड़ा शेयरधारिता है लेकर बैठा है, तो वो उनसे 4G के लिए इन चीज़ों के साथ भी मना सकता है, कह सकता है ये चीज़ों के साथ है। पर मैं फिर कह रहा हूँ, जब तक के बड़ा स्टेटमेंट कंपनी की तरफ, देखो वोडाफोन आइडिया की तरफ से इसमें स्टेटमेंट नहीं आ रही है, ये बड़ी न्यूज़ है, पर न्यूज़ क्यों नहीं आ रहा है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, या फिर बड़े व्यक्ति की तरफ से कुछ हमारे सामने चीज़ें आनी चाहिए। मुझे ये चीज़ मैंने आपको कल की, अगर आप मेरी वीडियो समझोगे, आप उसे दिल से समझ लेना सर। देखो सर, मैं आज जो कार्यलाइल ने अपना स्टेक सेल किया, मैं इसको भी निगेटिव चीज़ों के साथ देख सकता था, पर ये निगेटिव तो मुझे लग नहीं रहा है। कल मैंने आपके लिए BSNL वोडाफोन आइडिया की ज़ोरदार जानदार एक वीडियो बनाई है, लोग उसे एक बार फिर से देख लें, बहुत तथ्य उसके अंदर मैंने अलग अलग तरीक़ों से आपको समझाया है। जब मैं एक अच्छी चीज़ों के साथ वर्क करना चाह रहा हूँ और अभी मेरी चीज़ें वो अच्छी नहीं हैं, और उस फील्ड में कोई दूसरा भी मेरे सामने अभी नहीं है, और मैं किसी और को खड़ा कर दूं वहाँ पर मेरे साथ ही कंपटीशन करने के लिए, बहुत से लोग कह रहे हैं ये तो दोनों के लिए फ़ायदा होगा। देखो सर, दोनों के लिए फ़ायदा तब होता है जब BSNL 3G लॉन्च करता, तब होता है ये फ़ायदा। अब BSNL क्या काम कर रहा है, जो 4G नेटवर्क में वोडाफोन आइडिया वर्क कर रहा है, 5G तो है नहीं उसके पास। समझ रहे हो तो मेरी बातों को सर? देखो सर, एक ही चीज़ के अंदर ज़्यादा दिमाग लगाने का मार्केट में है नहीं। आसानी से पैसे देने वाली चीज़ें मार्केट में बनती नहीं। जितना ज़्यादा आप खुद को रोकेंगे शेयर खरीदने से बिना रणनीति के, उतना ज़्यादा आप फ़ायदे में रहेंगे। बीते दिनों में आपको बता कर थक गया कि अभी 5G वोडाफोन आइडिया का लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन कई से लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं, सर पुणे में हो गया, दिल्ली में हो गया, एलन मस्क आ रहा है, क्या हुआ उन सारी बातों का? ये सारी बातें हमारे सामने ही तो आई ना बीते दिनों बीच में, कि स्टारलिंक वाली चीज़ें, वो सारी चीज़ें, ये सारी निगेटिव जो मतलब अफवाहें वाली चीज़ें तो हमारे सामने आई ना। तो ये चीज़ों को आपको समझना है। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है अगर BSNL इस तरीके से वोडाफोन आइडिया के ही टावरों की नेटवर्क को यूज करेगा अस्थायी तौर पर, क्योंकि वो कह रहा है कि करीब 1 साल लगेगा अभी TCS को वो उपकरण उपलब्ध करवाने में, जिससे कि ये 4G अपनी चीज़ों के साथ उतरे, और इनको 4G लॉन्च करना ही करना है इस साल, तो मुझे लग रहा है करना ही करना है, और 1 लाख 4G साइडों में ये चीज़ों के साथ पूरे भारत के साथ उतरेगा। तो बहुत बड़ी रणनीति है, इन रणनीति को समझना कि ये संघ के ने जो बात की है, ये एक वजूद थोड़ा सा आपको देखने को, अगर आप समझें बातों को, अलग है। और बहुत से ये भी कह रहे हैं कि सर सरकारी कंपनी ना बन जाए, बहुत से ये कह रहे हैं सर बाद में क्या पता इनकी आपस में इक्विटी का क्या होगा अगर BSNL के साथ मिल गया। देखो सर, वो चीज़ें तो अभी हमें पता नहीं लगी है, वो चीज़ें तो बात की बात है। फ़िलहाल तो हमारे सामने तो नेटवर्क लेने वाली बातें हो रही हैं। तो यहाँ खिलाड़ी जिंदा होगा यहाँ 4G के लिए BSNL। बस यहाँ काम सबसे ज़्यादा अच्छा तब हमें लगेगा कि कहीं ना कहीं से वोडाफोन आइडिया एक बार बता दे हम 5G लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 6 से 7 महीने कहे हैं, तो वो भी एक नेगेटिव सी चीज़ हमें दिख रही है ना। तो बिना सोचे समझे सर किसी चीज़ में भी निवेश ना करें, कितना अच्छा शेयर हो, बिना सोचे समझे मत करें। किसी को आप बहुत अच्छी तरह नहीं जानते तो बिना सोचे समझे उस पर विश्वास बिल्कुल भी ना करें, चाहे वो कितना सच्चा हो।
क्योंकि परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हो जाती हैं कि सच्चे इंसान को कई कई लोग निगेटिव नज़रों से देख लेते हैं। क्यों देख लेते हैं? क्योंकि कुछ लोगों को वो चीज़ें अच्छी सुनने में लगता है जो शेयर उनके पास है, उनको अच्छा लगता है। तभी तो मैं देखता हूँ यार, मैं इतनी अच्छी वीडियो बनाता हूँ, मेरे में तो कभी भी 30-30, 40-40 हज़ार व्यूज़ नहीं आते। लोग सिर्फ इतना डाल देते हैं, टारगेट हो गया, अलादीन का चिराग मिल गया, लग जाएगी लॉटरी। सलासर टेक्नो पर लोग मुझे कह के थक गए, सर लगातार अपर सर्किट मार रहा है, इस पर वीडियो बना दो। मैं क्यों बना दूँ उस चीज़ पे वीडियो जो आपको फंसा ही देगा। राजेश एक्सपोर्ट में लोग मुझे कह के थक गए, सर ये कैसा शेयर है। एक ही कमेंट करता हूँ, ये शेयर मुझे समझ में ही नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो मुझे पता है क्या है वो शेयर। सलासर टेक्नो पे मुझे लोग कहते हैं, सर एक बार तो वीडियो बना दो, मुझे पता है ना क्या है वो शेयर। तो चीज़ों को जब तक कि आप अच्छी तरीक़ों से नहीं समझोगे, दूसरों पे विश्वास करने से अच्छा है खुद की रणनीतियों पे काम करना। और जब तक कि आप टारगेट वाली चीज़ों में उलझते ही जाओगे, कुछ नहीं समझ में आएगा। न्यूज़ आपके सामने आ चुकी है। अब इस न्यूज़ से कितने स्टेटमेंट इन 2 दिनों में आते हैं, क्योंकि शनिवार संडे को छुट्टी है। फिर देखते हैं मंडे के दिन वोडाफोन आइडिया किस संकेतों के साथ जाएगा। क्योंकि सर अभी तो ये चीज़ें हुई हैं, पत्र लिखा है, ये तो नहीं कहा वैष्णव जी हो गया जी सब कुछ, तो इसमें टाइम लग जाएगा अभी। फिर भी हम परत दर परत को आपके सामने खोलते रहेंगे। तो इन सारी चीज़ों के अनुसार आपको मुझे पसंद करना चाहिए, क्योंकि मैं सच्चाई के तौर पर आपको वीडियो बना रहा हूँ। ऐसे नहीं वीडियो बना रहा कि उठाया और बना दिया, मैं आपको वो एक एक तथ्यों को बारीकी से खुल के बता रहा हूँ। तो वेदांता भी सर मेरी नज़रों में सही है, यस बैंक भी मेरी नज़रों में सही है, वोडाफोन आइडिया मेरी नज़रों में सही हो सकता है अगर वो चीज़ों के साथ कुछ और अलग अलग चीज़ें निकल कर हमारे आए। जीटीएल इंफ्रा मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये वो शेयर है, अगर इसके अंदर ज़्यादा दिमाग लगाया तो हमारा दिमाग ही उड़ जाएगा। क्योंकि ये देख तो लो सर कब से इन चीज़ों के साथ है, मैं ही थक गया इस शेयर से। अगर ये मैं आपको बताऊं, अगर इसके अंदर कोई प्रगति होती, अगर ये एक बहुत अच्छा शेयर होता कोई, तो वो शेयर मेरे आधे भी हो जाते ना, अगर वो मेरी अमाउंट में, तब भी उसमें बना रहता हूँ। मोरपैन लैब जैसे शेयरों में काफ़ी बार मुझे कई बड़े बड़े लॉस से हुए हैं। मतलब मैंने उसे बेचा नहीं, मतलब दिखाया है उसने मुझे, तो मुझे पता है ना वो शेयर कैसा है। तो इसी तरीके से कुछ चीज़ों का अब हमें अलग करना पड़ेगा। अब हमें सबको पेनी स्टॉकों को थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा, जो बहुत अजीब से शेयर है, उनकी रणनीति आपको चेंज करनी पड़ेगी। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आना नहीं है, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। अपनी चीज़ों को बहुत आसान कर लो, अपने शेयर मार्केट को इतना आसान कर लो, आपको वो काम समझ में आ जाए, शांति से बैठे रहो। न्यूज़ कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ों में आती रहेंगी। सबसे पहले अपने को शांत कीजिए, माहौल को समझिए, बातों को समझिए और अपनी तरक्की के लिए अच्छी चीज़ों को समझना शुरू कर दीजिए। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।